बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसे कहते हैं मारखोर जो है जब हमला करता है, जब मारखोर वार करता है तो फिर पता नहीं चलता उनको कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं और क्या मनसूबाबंदी बना रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबा जो स्पेन बोल्दिक है वहाँ पर सफ़े मातम बिछा दी है मारखोर ने। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में कदम रखते ही तालिबान को दिया है बड़ा झटका। पाकिस्तान ने नाज़रीन पूरी की पूरी गेम उलट दी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं आज के इस व्लॉग में। बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी जो है वो क्रूशल होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे दुश्मन जो है उसको एक के बाद एक झटका लग रहा है। नाज़रीन, जो सबसे काबिल जिक्र चीज़ है वो ये है कि फितना और खारिज की जो मेन लीडरशिप है, यानी आप याद रखिएगा कि जब अपने दहशत गर्दों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके मेन कमांडर साथ आना शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि दहशत गर्दी तितर बितर होने वाली है और जो उनके जितने भी लोग हैं वो बददिल हो चुके हैं। एक तो नाज़रीन बात याद रखिएगा कि जब से अमेरिका ने इनकी $40 मिलियन हफ्तावार जो अफगानियों की ये रोजी रोटी बंद की है उसके बाद से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, क्योंकि अब फंडिंग जो है वो आ नहीं रही और इसी फंडिंग के चक्कर में ये जो कंधारी और उसके बाद काबली जो तालिबान है इनका फड्डा पड़ा था। सिराजुद्दीन हक्कानी वो कहते थे मुझे ज़्यादा फंड मिलने चाहिए क्योंकि मैं वज़ीर दाखिला हूँ, लेकिन उसके बाद जो है वो कंधारी तालिबान वो अपनी मनमानियाँ करते थे। तो ये जो रोटी का चक्कर है इसी के ऊपर ये एक दूसरे के लड़ के तो पेट फाड़ रहे हैं। तो जब से ये इमदादी मामलात बंद हुए तब से लेकर ये अब बिल्कुल तितर बितर होना शुरू हो गए, क्योंकि जो हक्कानी है और दीगर तालिबान की आदत है वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से निकलना शुरू हो गई। अब जो खबर मैंने आपको दी थी कि जो अफगानिस्तान का मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि जो कंधार है आप यूँ कह लीजिए कि कंधार ने बड़ा फैसला किया कि अमेरिका को बगराम एयरबेस दे दी जाए और इस सिलसिले में C-17 जो कार्गो तैयारे हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे, अमेरिकी एयरफोर्स के उनके इंटेलिजेंस डिप्टी डायरेक्टर भी पहुँचे। तो ये जो चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, इसमें अब ये तालिबान ये समझ रहे थे कि हमारा जो मामला है वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अब अमेरिका हमें तस्लीम कर लेगा क्योंकि हम अच्छे बच्चे बन के उनकी बात मान रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इनको बड़ा झटका ये लगा है कि जैसे ही अमेरिकी फौज वहां पे पहुंची है, एक बात याद रखिएगा कि अमेरिका पहली मर्तबा अभी जो मैंने आपको बताया था ना टैरिफ आयद करने के हवाले से, तो अमेरिका ने कहा जी कि हम निगोशिएट करते हैं पाकिस्तान के साथ। उसकी वजह क्या है नाज़रीन, ये इस निगोशिएशन का मतलब क्या है? मतलब ये कि पाकिस्तान चूंकि पहले ही ये जो इनका बजट खसारा पाकिस्तान को आ रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ आयद करने का मतलब आप समझते हैं कि मजीद महंगाई और मसाइल पैदा होंगे पाकिस्तान के लिए। तो अब अमेरिका ने कहा ठीक है, हम पाकिस्तान के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को और पाकिस्तान की फौजी ताकत को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि अपने पार्लियामेंट के पहले इजलास के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, एक अहम तरीन जो दहशतगर्द कमांडर है उसको पकड़कर इनके हवाले करने के लिए, अमेरिका के हवाले करने के लिए। तो अब अमेरिका ने आज भी एक बड़ा काम किया नाज़रीन। जो वज़ीर ख़ारजा है इसहाक डार और उसके बाद जो मार्को रूबियो हैं उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इधर बगराम एयरबेस के ऊपर अमरीकी तैयारे उतरते हैं, उधर पाकिस्तान के साथ राबिता होता है और मार्को रूबियो की जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तानी लोगों की जो दहशत गर्दों के खिलाफ एफर्ट्स हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ जो पाक फ़ौज की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसको सराहा जाता है। और अमरीका जो है उसके ताउन के हवाले से कहा जाता है अमरीका दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का साथ देता रहेगा, पाकिस्तान का साथ देगा। नाज़रीन, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले, अभी तकरीबन एक हफ्ता पहले, अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि टीटीपी जो है दहशतगर्द तंजीम वो इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। 18 खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्ट जारी की थी। अब आपने कड़ी से कड़ी मिलानी है जरा और आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर चल क्या रहा है। अब ये सब कुछ होता है और उसके बाद नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी एयरफोर्स के तैयारे आके उतरते हैं।
याद रखिएगा कि जितने भी उसके अंदर इक्विपमेंट आया है वो इंटेलिजेंस मालूमात के लिए, ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए जदीद इक्विपमेंट है वो लगाया गया है। और इसके अलावा नाज़रीन आपको पता है अमेरिका चूँकि 20 साल यहाँ पे रह के गए, तो अमेरिका ने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुफिया वो वहाँ पे मतलब इंस्टॉल कर रखी हैं, जिनके बारे में शायद अफ़गानियों को या तालिबान को अभी अंदाज़ा नहीं है कि ये ऐसे ही अमेरिका चुपके वहाँ से निकल तो गया, हथियार भी वहाँ पे छोड़ के गया। हथियार छोड़ के जाने का मतलब क्या था? ये आप समझते हैं कि अमेरिका दोबारा खित्ते में कदम रखेगा। अदरवाइज आपको पता है जो राइफलें वगैरह हैं फोर वो वगैरह या फिर दीगर जो चीज़ें हैं वो तो इस्तेमाल कर लेते हैं अफगानी, लेकिन बाकी जो जदीद तरीन वेपन्स हैं उनके बारे में इनको कोई नो हाउ नहीं है। तो अब नाज़रीन ये जो तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं, इसमें क्या होता है कि स्पिन बोल्दिक के अंदर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके अहम तरीन कमांडर और उनकी नई रिक्रूटमेंट जो कि नाज़रीन तकरीबन 11 से 12 लोगों पर मुश्तमिल थी। और ये पूरी जो तश्कील है ये स्पिन बोल्दिक से पाकिस्तानी चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की जानिब बढ़ती है और इधर एफसी जो है वो तैयार हो जाती है। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि वहां से ये एग्जैक्ट ये मारखोर ने इंफॉर्मेशन निकाली, एग्जैक्ट उनकी लोकेशन, उनकी तादाद, उनके पास हथियार और उनकी तमाम तर चीजें कि ये कहां से दाखिल होंगे, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन मारखोर के पास पहले पहुंच जाती है। और उसके बाद एफसी घात लगा के बिल्कुल चुप करके आते ही इनको जो है वो गिरफ्तार करती है। जैसे कि वो खुद जैसे किसी को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है तो वो सारे के सारे सरप्राइज होकर हथियार फेंक देते हैं, उन्हें पता होता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा हथियार है। तो वो नाज़रीन आज 11 हाफिज गुल बहादुर और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के जो कमांडर हैं पाकिस्तान में जो दाखिल हो रहे थे, साथ इनके कुछ और दहशतगर्द यानी जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो थी जो पाकिस्तान में आकर इनको टारगेट असाइन करने वाले थे और इधर भी उन्होंने बातचीत कर रखी थी। सहूलतकार इनके इंतजार में थे, तो नाज़रीन सहूलतकारों के ऊपर भी वार हुआ है और ये जितने स्पेन बोल्दिक के अंदर से आने वाले थे इसमें कंधार से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे, स्पेन बोल्दिक से ताल्लुक रखने वाले, उसके बाद काबुल से ताल्लुक रखने वाले, तो ये सारे के सारे नाज़रीन ख्वारिज आज बिल्कुल जिंदा सलामत गिरफ्तार कर लिए गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। और कराची के अंदर आपको पता है कि ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, इसके ही 3 बड़े और आम कमांडर जो हैं वो भी पकड़े गए। 2014 से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बहुत तबाहकुन कार्रवाइयां जो हैं वो की थी और आज वो भी तीनों पकड़े गए। तो ये जो जिंदा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो वो कहते हैं कि जिंदा जब गिरफ्तार होता है तो उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, खास तौर पे जो कमांडर होते हैं, तो उससे मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने में मदद मिलती है। अब नाज़रीन आपने जरा गौर करना है, अमेरिका के वहां पहुंचते ही पाकिस्तान को जो इतलात मिलती हैं वो आती कहाँ से? 2 चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। या तो नाज़रीन पाकिस्तान के साथ जो वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान के जो नेटवर्क है वो तो है ही। दूसरा जो हक्कानी नेटवर्क है वो आपको पता है प्रो पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के बारे में उनका ज़रा थोड़ा-सा और तरह के मामलात हैं कंपैरेटिवली कंधारी तालिबान के। तो अब जो है वो पाकिस्तान के पास इन्फॉर्मेशन भी रियल टाइम के दहशतगर्द वहाँ से पहले तो दाखिल हो जाते थे, अब उनकी इन्फॉर्मेशन बिफोर टाइम पाकिस्तान के पास आ रही है और वो गिरफ्तार हो रहे हैं। उसमें अमेरिका के जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने इसहाक डार को गो थ्रू दिया और ख़ास तौर पे जो बात वहाँ पे मौजूद अमरीकी असलहा है उसके हवाले से हुई है कि पाकिस्तान को उससे खतरात हैं, तो उसके हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान को मुतमईन किया जी कि ये आप टेंशन छोड़ दें, बाकी ये जो आपके और हमारे मुश्तरका दुश्मन है ये टीटीपी की जो कमांड है इसको भी हम अब देख लेते हैं। तो नाज़रीन कंधारी तालिबान फंस चुके हैं कि बड़ा फैसला करके कि बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले कर दी जाए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इस हवाले से खुशाइंद है कि उन्होंने भी जिनको दुश्मन करार दिया है, अब पाकिस्तान के तो दुश्मन हैं ही खुल्लम खुल्ला, तो इनको दोनों तरफ से सैंडविच करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और नाज़रीन तीसरी जानिब कंधारी तालिबान है वो भी इन तमाम के तमाम जो दहशतगर्द जिनकी वजह से मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ये मजबूत हैं, तो उसको उनको भी कमज़ोर करने के लिए इनकी कमांड को भी जहन्नुम वासिल करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।